हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड और पिक अ पाइल रीडिंग। सो यहाँ पे आज का टॉपिक है, इज योर फ्यूचर स्पाउस शाय और सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। और क्या बोल्ड होंगे, कैसे होंगे, वो हम जो है इसमें जानने वाले हैं। सो यहाँ पे 2 पाइल्स होने वाली हैं, ठीक है। सो रिलैक्स करें, टेक अ डीप ब्रेथ और फोकस करें अपनी एनर्जी पे और फिर अपनी पाइल को चूज करें। आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को, वो ज़्यादा बेटर होगा। और अपनी एनर्जी को टैप इन कर एनर्जी में टैप इन कर फिर अपनी पाइल को चूज़ कर लें। एंड रिमेंबर, डोंट वरी, जो भी पाइल आप चूज़ करेंगे वही आपके लिए होगी। एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू राइट नाउ, और जो नहीं रेजोनेट करता उसको छोड़ दें, उसे माइंड ना करें। सो मिलते हैं आपको आपकी पाइल में। हे वेलकम पाइल नंबर 1। सो आपके पास जो है आज है नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, 10 ऑफ कप्स। एंड डोंट माइंड द कार्ड्स बिकॉज नॉर्मली हम इनको नॉर्मल लैंग्वेज में यही बोलते हैं। आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट्स फॉर मी, बट आपके लिए ये एनर्जी है। तो बेसिकली ओवरऑल इस पाइल की जो एनर्जी है वो ये है, बिकॉज वो मैं पहले टैप इन कर चुकी हूँ। काफ़ी क्वाइट लव है यहाँ पे और काफ़ी डीप डिवोशन है इन कार्ड्स में। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, नेचुरली बहुत ही शाय होंगे और इंट्रोवर्टेड होंगे वो बहुत, ठीक है ना। सो ये पर्सन ज़्यादा लाउड या फ्लैशी नहीं होंगे, शो ऑफ काइंड पर्सन नहीं होंगे ये बिल्कुल भी, पर इमोशंस के मामले में बहुत सिंसियर होंगे, ठीक है ना। इमोशंस को वो काफ़ी अच्छे से लेते हैं, काफ़ी अच्छे से समझते हैं। शुरू में वो आपको डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एकदम अप्रोच कर लेंगे, वो काफ़ी ऑब्जर्व करेंगे। आप कैसे बात करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे केयर दिखाते हो, क्या आप एक्सप्रेशंस देते हो, ठीक है ना। ये सब कुछ वो नोटिस ज़रूर करेंगे। अब आ जाती है बात कि उनका जो ऑब्सेशन स्टाइल होगा वो कैसा होगा। सो ये ऑब्सेशन जो है लाउड और ड्रामेटिक नहीं होगा, ठीक है। एंड वो आपके बारे में चुपचाप सोचते रहेंगे, साइलेंटली वो सोचेंगे आपके बारे में। आप एक छोटी सी आपकी एक छोटी सी बात पे भी उनका दिल में एक मतलब कोई भी छोटी ऐसी आपने कोई एक्सप्रेशन दे दिया, कुछ कर दिया, तो वो उनके ना उन पे डीप इम्पैक्ट डालेगी। काफ़ी वो उस चीज़ को सोचेंगे कि इस पर्सन ने ऐसे किया, कुछ उसके बारे में वो सोचते रहेंगे, ठीक है ना। जब वो कमिट करेंगे आपको तब हाफ हार्टेड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ 50-50 कह लेंगे, वो पूरा सोच के आएंगे कि हाँ मुझे यही कमिटमेंट देनी है। सो वो इमोशनली पूरी तरह आपके साथ अटैच हो जाएंगे और वो कमिट करेंगे भी तभी जब उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं इस पर्सन से ना बिना मिले ही इतना अटैच हो चुका हूँ कि अभी मुझे इस पर्सन को परस्यू करना ही है, ठीक है ना। तो जब तक वो कमिटमेंट करेंगे ना तो आप तक वो पूरा पहुँच ही जाएंगे, चाहे वो वर्ड्स ना कह सके इतना, बट लेकिन वो एनर्जेटिकली तो पूरे ही कमिटेड होंगे कि इधर, क्योंकि वो अटैच हो गए हैं। सो आपके साथ एक सेफ लविंग फ्यूचर इमेजिन करेंगे, बिकॉज क्योंकि आपकी एनर्जीज उनको सेफ फील करवाती हैं, तो वो फ्यूचर फिर इमेजिन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उनकी फिर इमेजिनेशन पावर वहाँ पहुँच जाएगी। सो आप उनके लिए अगर इन कार्ड से देखें तो कंफर्ट दे रहे हो ना आप उनको पीस भी दे रहे हो और एक इमोशनल होम बनोगे, क्योंकि जहाँ पे वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ बन के रह सकते हैं कि हाँ उनको ऐसे नहीं लगेगा कि कोई मुझे जज करेगा कि मैंने कुछ ऐसा डाला है या कुछ ऐसा कह दिया। आप उनके लिए वो एक इमोशनल होम बन जाओगे। सो इसलिए उनका प्यार स्लो होगा, ठीक है, पर लाइफ टाइम के लिए होगा। सो गाइज, इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, this message is definitely for you and this is a beautiful energy. So tap करें like को and let the universe do its thing. This is really beautiful. तो मिलते हैं आपको next reading में. Till then, take care. Bye bye.
हे सो वेलकम टू पाइल 2। ओके, सो आपके पास काफ़ी कार्ड्स आए हैं एंड ये 3 कार्ड है, द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। एंड डोंट माइंड द कार्ड्स क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ये मेरे लिए है। अब नॉर्मल अगर देखा जाए इस ओवरऑल इस पाइल की एनर्जी तो बहुत ही काम है आउटसाइड, पर ये पर्सन सीक्रेटली बहुत ऑब्सेस्ड रहेगा। मतलब कि अंदर से ऑब्सेस्ड है आपको लेके, बट शो नहीं करेगा ये पर्सन। बाहर से बिल्कुल कामनेस दिखाएगी, अंदर से ऐसा होएगा कि मुझको तो ये चीज़ चाहिए, बट अंदर से तो है वो चीज़, पर लेकिन बाहर से ऐसे दिखाएगा मुझे नहीं है इतना कोई लगाव, उस टाइप का पर्सन। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बाहर से कंपोज्ड रहेंगे और कंट्रोल दिखेंगे कि लेकिन अंदर से आपके लिए ना बहुत ही उनके अंदर इंटेंस फीलिंग्स होंगी, बिकॉज वो बहुत ही इमोशनली अटैच हो जाएंगे। इंटेंस यानी कि उनके जो हायर इमोशंस है वो बिल्कुल ही हाई वाइब्रेशन, वो बहुत इंटेंसिटी कितना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो वो शायद शुरू में अपनी अट्रैक्शन छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज इंटेंस फीलिंग है ना, और ये पहले इतनी नहीं उन्होंने फील की होगी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, बट वैसे नहीं की होगी, पर यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पे यही है कि आपकी जो एनर्जी है ना उनको बार बार पुल करेगी अपनी तरफ, करती रहेगी। मतलब ऐसा है कि वो आपको देखेंगे फिर कहेंगे कि मुझे नहीं देखना इस पर्सन को, क्योंकि बहुत ही इंटेंस एनर्जी है इस पर्सन के लिए, और फिर कुछ सेकंड बाद वो फिर से मोड़ के आपको ही देखेंगे। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, वो वाला सीन होगा उनके साथ। सो ये पर्सन आपके मैसेजेस, आपकी अटेंशन और आपके रिएक्शन पर सीक्रेटली फोकस्ड रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने क्या रिएक्ट किया या किस चीज़ को ऐसे ही छोड़ दिया कुछ करके, वो उस पर नोटिस पूरा, मतलब वो ऑब्सेस्ड रहेंगे उस चीज़ के बारे में। और ये पर्सन जेलसी जो है ना ओपनली नहीं दिखाएंगे, जेलस होंगे। ये जो पाइल है ना सेकंड वाली, ये यहाँ पे जेलसी है, पर वो ओपनली दिखाएंगे नहीं कि मुझे जेलसी फील हो रही। मान लो कोई पर्सन आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहा है और आप उसको भी ज़्यादा दे रहे हो, तो ये पर्सन काफ़ी वो होंगे अंदर से कि मुझे क्यों नहीं अटेंशन मिल रही इतनी। तो एक वो एनर्जी होगी और ये रहेगी, लाइफ टाइम तक रहेगी, क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए कि ये पर्सन मेरा तो मुझे अटेंशन दो। तो यानी कि ये है इस सेकंड पाइल में। सो आप उनके थॉट्स में रिपीट मोड पर चलोगे, ठीक है, एंड वो आपसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप उनके इमोशनल कंफर्ट तो हो, ठीक है, इमोशंस आपके साथ कनेक्ट करके उनको कंफर्ट फील होता है, पर लेकिन आप उनकी डिज़ायर भी हो। तो जब डिज़ायर है तो यहाँ पे तो फिर है वो बात। सो यहाँ पे ऑब्सेशन ज़्यादा है, सेकंड पाइल में ऑब्सेशन ज़्यादा है। सो आप उनके लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक एडिक्शन बन जाओगे कि ये पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। पर काम है, कामनेस है, दिखेगी आपको, बट दिखेगी आपको एडिक्शन, आप नोटिस कर लोगे। अगर आप अपने लाइफ में ऑब्जर्व करते हो ना तो आप देख लोगे यार ये पर्सन बड़ा ऑब्सेस्ड है ठीक है ना। सो काफ़ी अगर हम देखें यहाँ पे कनेक्शन काफ़ी मैग्नेटिक है, इंटेंस भी होगा, म्यूचुअल होगा, दोनों तरफ से होगा। अनहेल्दी ऑब्सेशन नहीं है, बट है ऑब्सेशन, वो यहाँ पे नहीं हम झूठ कह सकते। पैशन है बहुत ज़्यादा, इमोशनल बॉन्डिंग तो होगी ही होगी, ठीक है। सो इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, दिस मैसेज इज फॉर यू, एंड टैप लाइक और लेट द यूनिवर्स डू इट्स थिंग, ठीक है ना। आप काम हो जाए, आपकी पर्सन की एनर्जी ये है, अब यूनिवर्स को उनका काम करने दें, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।